यहाँ से कोई गर्द नहीं होने वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान। बेसिकली 22 करोड़ की आबादी है और हमारे इधर 18 करोड़ के मुसलमान हैं सिर्फ। और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको, हमारी वेली अवाम है, कुछ नहीं मिलता तो उन पे चलो जी आ जाते हैं कि चलो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहे हैं। इतने होते तो कश्मीर ना आज़ाद करा लेते हम अब तक। हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन सर आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते? जय हिंद सभी भाइयों को। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं ना, सदैव ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में जो ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अबे तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोगों को ये अकल नहीं आता? जो हिंदुस्तान में जो रह रहा ना, वो सब हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, एकता से रहते हैं। तुम्हारे यहाँ हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, कभी तुमने ध्यान दिया है? कभी ध्यान नहीं दिया तुम। तो ऐसी एक वीडियो आई है पाकिस्तान से, तो देखते हैं ऐसी वीडियो को। मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें वहाँ रहते हुए कितनी मजहबी आज़ादी हासिल है? देखें, किसी भी मुल्क में जहाँ पे आज़ादी ना हो और ग़ुलामी हो, और किसी भी मुल्क में जाएं, चाहे वो हिंदुइज़्म है, हिंदुओं तो काफ़ी अरसे से जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दे रहे। क्या तेरे घर पे जादूगर आया था? क्या तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? भोसड़ी का साला कुछ भी करता है। दे सके जो उनको देनी चाहिए। हालांकि हिस्ट्री में मुसलमानों ने उनको हमेशा मजहबी आज़ादी दी है, लेकिन चूंकि अब जो उनकी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो है वो प्योर हिंदुइज़्म के ऊपर है। तो जिस वजह से वो उस तरह आज़ादी से नहीं रह पा रहे जो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। सर आपकी इस बात का जवाब मेरे पास एक वीडियो में है, मैं ये चाहती हूँ आप ये वीडियो देखें फिर मुझे बताएं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ हमारे बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारत के अंदर अजान बैन है, लाउड स्पीकर पे कोई अजान देगा तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? हाँ, सब में अजान होती है? सब में अजान। कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्यौहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। हाँ। अफवाह फैलाना लोग जो जिनका है उनका तो यही काम ही है। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मतलब जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। सर आपने देखा वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें यहाँ पर नमाज पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, वो खुले तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, आज़ादी नहीं दे रहे। वो गाय की आज़ादी क्यों नहीं देते? जबकि इस्लाम में गाय की आज़ादी है, वो गाय के ऊपर कत्ल वगैरह भी करते। तू पागल है क्या? हाँ, जब हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है, अबे तुम अल्लाह को पूजते हो, खा लेते हो क्या? जब हम लोग जिस गाय को पूजते हैं उस गाय को कैसे खाने देंगे? तुम साले दिमाग में कीड़ा है क्या तुम लोगों के? भाई ये बात जान लो अच्छी तरह से कि गाय को हमारे यहाँ पूजते हैं तो कैसे खाने देंगे हम? करते हैं, क्यों नहीं देते करने के लिए? सर ये तो उनका अपना मजहब है ना, हम देखें। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे हिंदुइज़्म है पाकिस्तान में, ये तो सारे आज़ाद हैं। इनको तो हम किसी को भी हम नहीं रोकते। कभी ढंग से मुझे लगा पाकिस्तान का गौर ना करी दिखा है हिंदुओं की हालत क्या हो रही है वहाँ पर। कभी ढंग से ध्यान देगा ना, जब पता चलेगी कि वहाँ पर हिंदुओं पर कितना जुल्म हो रहा है। जो अभी होली पे दिखाया गया है कि जो कुछ लोग होली मना रहे थे वो होली नहीं मनाने दे रहे। अबे क्यों? तुम दूसरों के त्योहारों को मनाने से मना कर रहे हो, तो जुल्म किस पे हो रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमानों पे या पाकिस्तान के हिंदुओं पर? सालो तो सर वहाँ पे रहने वाले मुसलमान आज़ाद है ना। आप देखें आपने मस्जिद में किस तरह पुरसकून तरीके से वो नमाज पढ़ रहे हैं, सरों में टोपियाँ पहन कर। उन्होंने कहा बाकायदा यहाँ पर लाउडर में जो लाउड स्पीकर्स हैं यहाँ पर उसमें अजान होती है। हाँ पसंद, तो वहाँ पे तो इंतहा पसंद उन्होंने गवर्नमेंट ही इंतहा पसंद की है। हमारी तो फिर भी यहाँ पे लिबरल हुकूमत है। तुम्हारा कितना लीडर अच्छा है, जब भी तो वहाँ भूखमरी छा रही है, जब भी तो कोस रहे हो भूखमरी के कारण, भूख के मर रहे हो तुम लोग। और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कैसे हैं वो तुम देख सकते हो, और ना पता हो तो उनसे पूछ सकते हो जो न्यूज़ रिपोर्टर ले रही है तुम्हारा इंटरव्यू। सालो जान लो कि मोदी जी जिंदाबाद।
सही पकड़े हैं। हमारा इस्लाम जो है ना वो एक ज़ाब्ता हयात है, वो हमें एक ज़िंदगी देता है और हमें एक कल्चर उसने हमें दिया है, उसके मुताबिक हमने जाना है। लेकिन हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ सोसाइटी। क्या बोला तूने? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मौलाना जिस हिंदू धर्म को तो ये कह रहा है ना, बेकार बता रहा है, हैं? उसी धर्म के अपने दादा परदादा से ज़्यादा पता करियो कि तुम लोग पहले हिंदू थे, कन्वर्टेड करे गए हो मुसलमानों में। औरंगजेब ने तुम्हें जब मार मार के हिंदुओं को, सालो तुम लोग आज पक्के मुसलमान दिखाते हो अपने आप को। अबे मुसलमान नहीं, तुम्हारे दादा परदादा जो थे ना, हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, पता काटोगे तो वे लोग हिंदू ही थे। क्योंकि इनका कोई रिलीजन नहीं है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो वो सोसाइटी है, वो तो रिलीजन सर नहीं है। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। अब बोल ना मेरा चोर। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। सही पकड़े हैं। मेरी बात सुने, हिंदुस्तान की बात अभी छोड़े, मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को मजहबी आज़ादी हासिल है? बिल्कुल है। मैं कभी ढंग से मुझे लगा पाकिस्तान का गौर ना करी दिखा है हिंदुओं का, हिंदुओं की हालत क्या हो रही है वहाँ पर। कभी ढंग से ध्यान देगा ना, जब पता चलेगी कि वहाँ पर हिंदुओं पर कितना जुल्म हो रहा है। जो अभी होली पे दिखाया गया है कि जो कुछ लोग होली मना रहे थे वो होली नहीं मनाने दे रहे। अबे क्यों? तुम दूसरों के त्योहारों को मनाने से मना कर रहे हो, तो जुल्म किस पे हो रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमानों पे या पाकिस्तान के हिंदुओं पर? सालो मैं पेशावर का रहने वाला हूँ। मेरे इलाके में सिखों का गुरुद्वारा है, वहाँ पे सिख बड़ी मेजॉरिटी में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मजहबी आज़ादी है। सर आपको पता है कुछ दिन पहले होली थी, हिंदुओं का एक त्यौहार था होली। पंजाब यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर कुछ जमात के लोगों ने उन हिंदुओं पर हमला कर दिया, उन हिंदू स्टूडेंट्स को जो है जख्मी कर दिया। तो इसके बावजूद भी आप कहेंगे क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल है? इट इज़ अ रेयर केस। अगर आप मेजॉरिटी मुसलमानों में जो मुसलमान हैं, जो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। मुसलमान नहीं है भाई, जिन लोगों ने ऐसा किया है वे लोग मुसलमान नहीं है। तो वे कौन है वे? जिहादी या आतंकवादी जो तुम्हारे यहाँ से आते हैं हिंदुस्तान में? जब तो हिंदुस्तान में मना कर दिया गया तुम लोगों को। तुम तो खुद अपने मुंह से कह रहे हो ये बात को कि वे मुसलमान नहीं। तो कौन है वे? तुम ही बताओ। अगर पाकिस्तान में हिंदू रहने वालों को अगर हम आज़ादी दे सकते हैं, उनके राइट्स दे सकते क्या बोला तूने? हैं, तो इंडिया में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? झूठ बोलते हो यार तुम लोग। साला जब भी देखो हिंदुओं पर पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा है। साले कितने झूठे हो तुम लोग। पैदा ही साले झूठ से ही हुए क्या? साला कितने, जब भी देखो नहीं पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में वैसा नहीं हो रहा, हिंदुओं पर जुल्म नहीं हो रहा है। सालो कभी अपने देश में झांक के देखो ढंग से। उनके अंदर अभी तक यही ग्रज चल रहा है कि हमसे अलग क्यों हो गया, हमारा मुल्क हमसे छीन गया। वो अभी तक पाकिस्तान को अपना मुल्क कहते हैं क्योंकि उनसे एक चीज़ छीनी गई है। आपको पता है आप जैसे सोच रखने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़ा करारा जवाब दिया। वो बड़े गुस्से में हैं कि अगर उन्हें पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते या उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, तो वो हिंदुस्तान में आकर देखें। मैं उनका जवाब आपको सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद आपकी राय जानेंगे। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? हाँ, सब में अजान होती है? सब में अजान। कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्योहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। पाकिस्तानियों को कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान रहते हैं उनके हम ठेकेदार हैं, मतलब बहुत ठेकेदार हैं। वहाँ पे जो भूकंप आया कल उसको पहले संभालें, फिर हिंदुस्तान की खबर लें। ये आप देखें कि मस्जिद में बाकायदा तौर पर लोग बाजुमात नमाज अदा कर रहे हैं, बच्चे बड़े बूढ़े। और ये देखें मस्जिद से कितने एहतराम से वो लोग बाहर निकल रहे हैं। और रिपोर्टर ने जिस तरह उनसे सवाल किया वो आपके सामने। अब बोल ना मेरा चोर। पाकिस्तान से कोई गर्द नहीं होने, वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान। बेसिकली
22 करोड़ की आबादी है और हमारे इधर 18 करोड़ के मुसलमान हैं सिर्फ, और वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको, हमारी वेली अवाम है, कुछ नहीं मिलता तो उन पे चलो जी आ जाते हैं कि चलो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहे हैं। इतने होते तो कश्मीर ना आज़ाद करा लेते हम अब तक। सही पकड़े हैं भाइयों, तुम्हें पता नहीं हंसी आ रही नहीं आ रही, पर मेरा हंसते हंसते पेट दुख रहा है। अब कुछ नहीं कह सकते भाई। वीडियो करते ख़त्म। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, अगर लास्ट तक देख रहे हो।